ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1/m-r+1 इंटू m-r। m-r यहाँ पे दो टर्म्स में है, प्लस 1/r+1 इंटू r, इजंट इट। चलो अब कैसे सिंप्लीफाई करें, समझना है। कैसे भी कर सकते हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। या तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हो, या पहले कुछ दो टर्म्स का करो फिर दूसरे दो टर्म्स का करो, ताकि आसानी हो। ठीक है, तो जैसे भी चाहो, अल्टीमेटली करना तो सभी है। तो अगर पहले मैं इसका देख लूँ, m-r+1, m-r और m-r, तो इन दोनों में m-r कॉमन है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। किसी भी एक को एक तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये आपका रहेगा 2/r(m-r) -1/m-r+1 इंटू m-r इज इक्वल टू 1/r इंटू r+1। सो यहाँ पे 1/m-r कॉमन निकल जाएगा पहले। अब अंदर मैं एलसीएम ले लूँ, सिंप्लीफाई कर दूँ, तो 2m-2r+2 माइनस r डिवाइड बाई m-r+1 इंटू r, इजंट इट। ऐसा ही होगा ना? ठीक है, m-r ऑलरेडी ले ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई -r डिवाइड बाई r इंटू m-r इज इक्वल टू 1/r इंटू r+1। तो सबसे पहले तो ये एक r कैंसिल, तो ये एक चीज भी आसान हो गई। फिर नेक्स्ट, चलो, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा न्यूमरेटर में 2m-2r दैट इज -3r+2 इंटू r+1, वहां से r+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू m-r इंटू m-r+1। सो देयरफॉर 2m-r-3r², मतलब सभी को r से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2r। अब 1 से, सो प्लस 2m-3r+2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो पहले m के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो m इंटू m² माइनस mr प्लस m माइनस mr माइनस माइनस प्लस r² एंड माइनस प्लस माइनस r। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है वो देखते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे बचेगा 2mr -3r² -3 प्लस 2 दैट इज -r प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू m² -2mr प्लस m माइनस r प्लस r²। अब सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो -3r² इधर आएगा, r² प्लस 3r², 4r²। ठीक है, तो उसमें आपका ये r² आ गया प्लस 3r² आ गया। आपको ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कौन कौन से फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको m² वाली टर्म दी गई है, तो यस, तो पहले m² वाली टर्म लिख दो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन समझाएंगे। तो m² वाली टर्म दी गई है, फिर आपको m वाली टर्म दी गई है, m जिसमें कोएफिशिएंट्स हो और m जिसमें अलग हो। तो m वाली टर्म्स में आपके पास है यहाँ पे प्लस m, यहाँ पे प्लस 2m, तो वो उधर जाएगा तो वो माइनस m हो जाएगा। फिर ये -2mr है, प्लस 2mr, तो वो -4mr हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दी गई r² वाली टर्म, तो वो ऑलरेडी हमारी आ गई थी 4r²। फिर आपको दी गई है कांस्टेंट टर्म, ये माइनस आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब दिस इज योर m², आपको यहाँ पे -m कॉमन निकाल के दिया गया है। सो ये आपका हो जाएगा 4r, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 4r² -2 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो ये आंसर मिला। दूसरा क्वेश्चन देखें अभी। ठीक है, तो बस जैसे दिया है वैसे हमें सिंप्लीफाई करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो सारी चीजें मिल जाएंगी। नहीं तो अच्छा वाला बॉक्स से एंटर कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलो 17 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 18। Let TR be the rth term of an AP whose first term is a common difference of D, or sorry, whose first term is A and common difference is D. क्या पढ़ रहा हूँ मैं भी, sorry. If for some positive integers mn where m is not equal to n, tm equal to 1 by n, tn equal to 1 by m, then A minus D. ये हो सकता है, ठीक है. तो C ओवर हियर. तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. tm आपको 1 by n दिया है, ठीक है. तो tm को आप क्या लिख सकते हो? A plus n m minus 1 into d or not? So A plus m minus 1 into d वो आपका 1 by n हो जाएगा. और उसी तरीके से a plus n minus 1 into d वो आपका 1 by m हो जाएगा. इज इट क्लियर? चलो अब यहाँ पे अगर मैं कुछ सिंप्लीफाई करूं और आपको पूछा गया व्हाट इज a माइनस डी, ठीक है, a माइनस डी आपका क्या होगा? तो अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूं तो ये a माइनस ए पहले कैंसिल हो जाएगा. चलो माइनस 1d प्लस 1d वो भी कैंसिल. यहाँ पे आपका बचेगा m माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम. जिसको मैं एलसीएम लूंगा तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम m माइनस एन डिवाइड बाई एम एन. और यहाँ पे भी आपका वही है m माइनस एन इक्वल इंटू डी. और आपको बोला है m इज नॉट इक्वल टू n, तो m माइनस एन आपका जीरो नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा. तो d आपका आ जाएगा 1 बाई एम एन. चलो अगर d आपका 1 बाई एम एन है, इफ d इज योर 1 बाई एम एन, आपको a माइनस डी फाइंड करना है, तो क्या आपको a मिल जाएगा? राइट. आप d की वैल्यू कहीं भी रख सकते हो. d की वैल्यू आप कोई भी क्वेश्चन में रखो तो आपको a मिल जाएगा. दो इक्वेशन है हमारे पास और फिर आपको a माइनस डी पूछना है. चलो तो d की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ tm में. ओके. तो यहाँ पे अगर मैं d 1 बाई एम एन रख रहा हूँ तो a प्लस m बाई एम एन माइनस 1 बाई एम एन इक्वल टू 1 बाई एन. ये आपका एम एम कैंसिल 1 बाई एन रहेगा और 1 बाई एन कैंसिल. तो ए भी आपको मिलेगा 1 बाई एम एन. सो ए भी आपको 1 बाई एम एन मिला, डी भी 1 बाई एम एन मिला. तो ए माइनस डी इज वॉट? जीरो. सो यहाँ पे आपका ए माइनस डी हो जाएगा जीरो. इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है. चलो अब क्वेश्चन नंबर 19. So if log 3 to the power 1 minus x plus 2 base 9 log 4 अच्छा 1 भी आ गया तो 1 this and this are in AP then x equals. तो इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. आपको जो पहले बोला गया है कि ये तीन टर्म्स एपी में है, तीन टर्म्स एपी में है, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस सी यूज करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके. सो लेट अस सी दिस ओवर हियर. सो हियर 2b ये आपका b है. 2 टाइम्स log 3 to the power 1 minus x plus 2 base 9 is equal to a plus c. A is 1 plus c is your log 4 into 3 to the power x minus 1. Isn't it? 4 into है, वो जो आपको डॉट दिया गया इट इज नथिंग बट योर इनटू माइनस 1. चलो अब सिंप्लीफाई करने के लिए तो सबसे पहले दोनों जगह लॉग होना चाहिए. तो दोनों जगह लॉग मैं कैसे रख सकता हूँ? ये 1 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? log 3 base 3 लिख सकता हूँ. राइट. कैन आई राइट दिस 1 एज log 3 base 3 plus log 4 into 3 to the power x minus 1. चलो अब यहाँ पे ये 2 है तो अंदर पावर में चला जाएगा. सो log 3 to the power 1 minus x plus 2 होल स्क्वायर बेस 9. ठीक है. नहीं तो एक और चीज भी है प्रॉपर्टी, यहाँ पे log का बेस 3 है तो अगर यहाँ पे बाहर प्लस है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा log 3 इंटू 4 टाइम्स 3 to the power x माइनस 1 3 इंटू 4 टाइम्स 3 to the power x माइनस 1 बेस 3. अब दोनों जगह अगर आपको इनसाइड वैल्यू कंपेयर करनी है तो उन दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए. यहाँ पे बेस है 9, यहाँ पे बेस है 3. तो लॉग का एक रूल है, ठीक है, वो रूल मैं इधर ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ताकि रूल और उसको आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ.
log x to the power n base a to the power n, या अगर पहले फिलहाल m लिख रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा m by n log x base a। मतलब पावर आप जैसे यहाँ की पावर तो आप बाहर निकालते ही हो, वैसे यहाँ की पावर भी बाहर निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 जैसा मैंने अंदर ले गया ये बाहर आएगा, ठीक है। और ये जो 9 है, सपोज मैं यहाँ पे इसको अंदर लेके ही नहीं जा रहा हूँ, बाहर ही रहने देता हूँ। ये 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो ये 2 यहाँ पे बाहर आ सकता है डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ वो हम कैसे लिखेंगे। सो 9 को पहले मैं 3 स्क्वायर लिख रहा हूँ। सो 2 ऑलरेडी है, दिस इज 2 log 3 to the power 1 minus x plus 2। अब बेस में 3 स्क्वायर, तो बेस 3 ऐसे ही रहने देंगे, स्क्वायर ला देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों जगह log बेस 3 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 3 to the power 1 minus x plus 2, 3 to the power 1 minus x plus 2। यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू 4 इंटू 3 to the power x minus 1। ओके, चलो अब बस अब सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये 3 to the power 1 minus x plus 2 इक्वल टू 4, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 to the power x plus 1 माइनस 3 1 जा 3। सो सारी 3 वाली टर्म पहले पावर वाली टर्म एक तरफ कर देते हैं जहाँ पे हमारा x है वेरिएबल, तो ये -3 इधर आएगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 to the power x plus 1 माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस x, इजंट इट। चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई अगेन, नीचे कर दूं। चलो यहाँ कर लेते हैं, फिर नीचे वाला क्वेश्चन हम नीचे ले लेंगे। ऐसे लिखने में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, ठीक है, नहीं तो नीचे वाले क्वेश्चन सारे नीचे ही करेंगे। सो 5 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 to the power x इंटू 3 माइनस 3 to the power 1 डिवाइड बाई 3 to the power x। सो ये आपका 3 to the power x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 3 to the power x होल स्क्वायर, 4 3 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 3 to the power x, वो 5 इंटू 3 to the power x हो जाएगा। So 12 into 3 to the power x whole square minus 5 into 3 to the power x minus 3 equal to 0। अब 12 3 जा 36 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके 5 आए। क्या पॉसिबल है डायरेक्टली? माइनस करके आपका 5 आना चाहिए। सोचो 9 4 जा 36, isn't it? इजी। मिडिल टर्म के साइन माइनस और ये प्लस, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फॉर अ टाइम बिंग 3 to the power x को y मान लो। सो ये आपका हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 3y कांस्टेंट, सो इट इज 4y माइनस 3 प्लस 1 कांस्टेंट 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका 4y माइनस 3 कॉमन, 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा, नेट इश्यू। वेट, कब से सुनाई नहीं दे रहा? एम आई ऑडिबल ना हो क्या? अभी सुन पा रहे हो? दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? ओके, सो यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3/4 माइनस 1/3, y इक्वल टू 3/4 और माइनस 1/3। अब y क्या है आपका 3 to the power x, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो 3/4 की वो माइनस वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हाँ, मतलब 3 to the power x माइनस के बराबर नहीं हो सकता। 3 to the power x इज इक्वल टू 3/4 और 3 to the power x इक्वल टू नेगेटिव। अब x आप नेगेटिव भी लोगे तो वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा, राइट। a to the power x, a इज ग्रेटर देन 1, उसका ग्राफ ऐसे होता है। a to the power 0 1 वो कभी भी आपका 0 नहीं होगा और लेस देन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। अब 3 to the power x इज 3/4।
अब आप आंसर देखो, आपको आंसर किस फॉर्म में दिया गया, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, log बेस 3 के फॉर्म में दिया गया है। सो आपको पता ही है अगर 3 टू द पावर एक्स आपका 3/4 है तो x आपका हो जाएगा log 3/4 बेस 3। So it is your x is equal to log 3 base 3 minus log 4 base 3. Log 3 base 3 is what? 1. So implies x is equal to 1 minus log 4 base 3. Is it clear now? 1 minus log 4 base 3. चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन 19। बहुत ऊपर नीचे लिख दिया आगे पीछे, अब से सारे नीचे ही करेंगे। चलो क्वेश्चन 20 देखें। ओके मैं 4:50 तक क्लास लूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 बजे दूसरा भी क्लास है कंटिन्यूसली, तो 10 मिनट थोड़ा ब्रेक चाहिए एनर्जी के लिए। चलो if second, fifth and ninth term of non-constant AP are in GP, then the common ratio of this GP is। सर एक्चुअली डाउट था कि नॉन कांस्टेंट एपी क्या होता है। ओके नॉन कांस्टेंट एपी मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर सारे टर्म्स उसमें कांस्टेंट कर दिए तो फिर वो एपी कैसे होगा, कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है। ऑब्वियसली नॉट, ये लाइक फिर वही उन्हें तो नॉन कांस्टेंट मेंशन नॉन कांस्टेंट आई थिंक सिर्फ उन्हें मेंशन करने की हाँ हाँ सर कंफ्यूज करने के लिए बस डाला है, क्योंकि कांस्टेंट एपी ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उसमें कांस्टेंट एपी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट एपी और नॉन कांस्टेंट एपी का कोई सेंस नहीं बन रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप हाँ सर हाँ कॉमन डिफरेंस 0 रख लो तो कांस्टेंट एपी हो जाएगा, वो एपी बनेगा ही नहीं, राइट। कॉमन हाँ डिफरेंस सर होना ही चाहिए, राइट। इसलिए कांस्टेंट एपी और नॉन कांस्टेंट एपी का कोई सेंस नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो आप नॉर्मली यूज करोगे तो भी हो जाएगा, इजंट इट। यस सर वैसे ट्राई किया आपने कि एक बार करा दूं? सर एक मिनट सर एक मिनट नहीं तो तुरंत हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। चलो तो हम नॉर्मली एज्यूम कर लेंगे कि उसका ओके अच्छा नहीं, एक डिफाइन है मेरिट नेशन पे दिया गया है, कांस्टेंट एपी मतलब कॉमन डिफरेंस इज 0 एंड नॉन कांस्टेंट एपी इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई अनुराग शर्मा ने मेरिट नेशन पे आंसर दिया है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कांस्टेंट एपी मींस कॉमन डिफरेंस इज 0, फिलहाल के लिए ऐसा याद रख लो, एंड नॉन कांस्टेंट एपी मींस डी इज नॉट इक्वल टू 0। ओके कोई सेंस नहीं बनता बट यस। तो अगर सारी टर्म्स आपकी सेम आ रही हैं तो उसका दूसरा नाम है आपका कांस्टेंट एपी। ओके मतलब ऑल टर्म्स विल बी योर सेम। चलो तो मैं करा लेता हाँ हूँ सर हाँ 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 सर हाँ आई थिंक ये मैंने पूरा बड़ा कर दिया है भाई, आपको एक पोर्शन ब्लैक दिख रहा होगा, राइट। हाँ अभी क्लियर हाँ है। सर हाँ चलो सो कांस्टेंट एपी मींस कॉमन डिफरेंस इज 0। तो चलो ये देखते हैं सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी। तो सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म देखते हैं। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 20 और 20। चलो सेकंड, फिफ्थ, सेकंड टर्म आपकी क्या होगी, ए प्लस डी और नॉट। फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी, ए प्लस 4d। नाइन टर्म आपकी होगी ए प्लस 8d, और ये सब आपके जीपी में है। जीपी में मतलब क्या हो गया, कॉमन रेशियो ए प्लस 4d बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस 8d बाई ए प्लस 4d। ठीक है, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको क्या पूछा, आर 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 मतलब कॉमन रेशियो ही फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ए और डी दोनों फाइंड करना है। चलो ठीक है देखते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, वो आपको याद है योग वियोग इंग्लिश में अपन कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। ठीक है सर एक्चुअली हम हाँ वही हाँ हाँ कंपोनेंट डिविडेंड हाँ, तो पहले अगर मैं अगर डिविडेंडो यूज कर रहा हूँ, सिर्फ डिविडेंडो, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके न्यूमिरेटर से।
तो अगर मैं सिर्फ डिविडेंड यूज कर रहा हूँ, तो a प्लस 4d माइनस a प्लस डी, तो ये आपका हो जाएगा 3d डिवाइड बाई a प्लस डी। a प्लस 8d माइनस a कैंसिल, 8 माइनस 4d डिवाइड बाई a प्लस 4d। तो ये अब आपका हो जाएगा a प्लस 4d डिवाइड बाई a प्लस डी इक्वल टू 4d बाई 3d और नॉट, ये कैंसिल, ये आपका बचा 4/3। अब ये आपका रेशियो है a प्लस 4d और a प्लस डी का, तो वही तो आपको चाहिए, राइट। a प्लस 4d और a प्लस डी का रेशियो 4/3 कॉमन रेशियो डायरेक्ट मिल गया। सर एक्चुअली हम इन टर्म्स को लाइक जीपी के हाँ। फॉर्म में लिख देंगे। जैसे a प्लस डी क्या होगा, अगर हाँ। फर्स्ट टर्म है जीपी का a, तो हाँ। a प्लस डी इज इक्वल टू कैपिटल a हाँ। प्लस 4d इज इक्वल टू a r, और सर a वो ये, प्लस 8d हाँ इज इक्वल टू a r स्क्वायर। हाँ हाँ तो हाँ उसको हम बाद में कर सकते हैं, हाँ, वहां से भी कर सकते हैं, यस। तो हमें डायरेक्टली r की वैल्यू मिल जाएगी। डायरेक्टली कैसे मिलेगा? इन दोनों का इन द रेशियो, सेंस a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए और डी की वो तो यहाँ पे भी फाइंड नहीं की, बट यहाँ पे कैसे निकालोगे? मान लो ये इसको ए ले लिया, ए प्लस डी को आपने कैपिटल ए ले लिया, ए प्लस 4d को ए आर ले लिया, ए प्लस 8d को ए आर स्क्वायर ले लिया। अब देखो, ए प्लस डी इज योर कैपिटल ए प्लस 4d इज योर ए इंटू आर, फिर ए प्लस 8d इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? पहले इन दोनों का रेशियो लेके आर फाइंड करोगे, फिर इन दोनों का रेशियो लेके कि वो जो आ रहा है उसको स्क्वायर करके यहाँ पे रखोगे। सर या फिर लाइक ए आर स्क्वायर माइनस ए आर अपॉन ए आर माइनस ए कर सकते हैं ना। ए आर स्क्वायर माइनस, एक मिनट क्या? 3 टर्म्स है ना सर, हाँ, वो 3 टर्म्स जीपी में होता है, तो वो बी उनकी स्क्वायर आर की इक्वल टू ए वैल्यू सी को। लिखते हैं हम। हाँ, अगर ए बी सी आपके जीपी में है, ओके, तो वी कैन राइट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। मतलब ये आपका ए प्लस 4d यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस 4d होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 8d। पता चला? नहीं सर, एक्चुअली आर का हम ऐसे कर सकते हैं ना, आर क्या होगा कि थर्ड टाइम माइनस सेकंड टर्म अपॉन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट। पक्का? सर ये शायद एलएन की बुक में होगा। एक मिनट सर, जस्ट एक मिनट में अभी जस्ट पीडीएफ खोल। हाँ, आ तो रहा है, आ तो रहा है, सिंप्लीफाई करने से आ तो जा रहा है। धनश्री, आंसर तो आ जा रहा है। ये फॉर्मूला कहाँ पे देखी आपने? हाँ, सर वो एलएन का बुक था सर, उसमें आई गेस है सर। एक एलन मिनट का मैं कौन? वही कंफर्म कर ठीक लूं है, एक बार। ठीक है, ठीक, कंफर्म कर लिया मैंने, ये रहा, कंफर्म कर लिया, सारी वैल्यू रख के देखी, हो गया। ओके, सो t3 माइनस t2 a प्लस 8d माइनस a प्लस 4d डिवाइड बाई t2 माइनस t1 a प्लस 4d माइनस a माइनस a। तो ये एलन की कौन सी बुक है आपके पास? कोई फॉर्मूला बुक है क्या? हाँ सर, 4 लाइक वो हैंडबुक करके एक था सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसमें मैथ्स का बहुत अच्छे से बुक है सर वो। उसमें वो बहुत अच्छा बुक है। एक मिनट, मुझे ना तो एक, लाइक फॉर्मूला के लिए वो पूरा रट लो, मतलब बहुत सही हो जाएगा। मतलब हम पहले वही करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्विंग। अच्छा ठीक है, लेट मी चेक। तो वो फॉर्मूला बुक किस कैसे मिली थी आपको, एलन वाली? सर वो एक बार आनंदी ग्रुप में बहुत पहले शायद राकेश सर ने डाला था, मैं भी हाँ पता हाँ नहीं। हाँ, क्योंकि एक बार वही शायद वैष्णवी ने मुझे भेजा था, पर हाँ वैष्णवी ने नंबर चेंज किया है ना। एक मिनट मैं वो देख लेता हूँ, अगर नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ। बहुत बड़ी सर बुक है ना। एक्चुअली ना वो 100, हाँ सर वो 100 MB से भी ज्यादा है, तो वो जाता ही नहीं है हाँ, व्हाट्सएप थ्रू भी और मेल थ्रू भी। तो मैं 707 सोचा पेजेस आपको। है, 707 पेज है क्या उसमें? हाँ,
मैथमेटिक्स हैंडबुक 28 years of excellence LN. हाँ सर, वही ना, डाउनलोडेड फ्रॉम जेई मेन गुरु. हाँ सर, हाँ ओके, सर। बहुत सारी फॉर्मूला है. ओके ठीक है, आई विल चेक. चलो ग्रेट, ये एक अच्छा हुआ. तो मुझे मेरी फार्मूला बुक बनाने में काम आ जाएगी. अरे 707 पेजेस, बाप रे. तो ठीक है, 7 सर वो कॉपी. फिजिक्स केमिस्ट्री भी है उसमें। अच्छा, सब साथ में ही है. हाँ सर, पर मैथ्स के बाद फिजिक्स आएगा एंड देन अच्छा, केमिस्ट्री। पर ये टाइटल सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा है यहाँ पे. सर वो आप बाद में उसके बाद जो उसके बाद फिजिक्स का भी आ जाएगा उसमें। अच्छा, राइट राइट राइट. मतलब मैथमेटिक्स का 216 पेज तक है, उसके बाद फिजिक्स का है. चलो बेस्ट बेस्ट बेस्ट. तो अच्छा है. 200 पेजेस हैं तो कुछ बुक्स में मेरा बन जाएगा. बेस्ट. हाँ, 472 से ये आपका फिजिक्स और ये सब है. केमिस्ट्री, क्वार्ट्स, क्वार्क, पल्सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो ये अच्छी है इन शॉर्ट मैथ्स के लिए. पूछ रहा हूँ आपसे. हाँ सर, अच्छी है, लाइक मैथ्स के लिए तो बहुत सही लगे। ओके बस मैथ्स ही मतलब रेफर किया है, like, सारा ओके. है इसमें, थोड़ा कम हो बेस्ट जाए। बेस्ट बेस्ट बेस्ट. चलो तो फिर मैं शुरू करूँ. चलो अब नेक्स्ट. तो ये आपका हो गया. चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन देखें. 450 अभी आज इतना रखें, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो. सो विल मीट डे आफ्टर टुमारो.